हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के टर्म 2 का सिलेबस बायोलॉजी का, जिसमें रिप्रोडक्शन है। तो पहले हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर इसके छोटे छोटे टॉपिक्स में हम आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। सो बेसिकली अगर बात करें रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन बच्चों वो चीज़ होती है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट करते हैं एंड देन वो सर्वाइव करते हैं। जैसे अगर कोई बर्थ ले रहा है तो उसकी डेथ भी होती है, लेकिन वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, वंश चलता रहता है, तो वैसे ही रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से ये पूरा कहें तो सिस्टम कंटिन्यू होता है। जो हम लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, लाइफ की अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की या कहें सबसे इनिशियल चीज़ जो होती है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद ही कोई नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। तो जितनी चीज़ें आप देखते हो वर्ल्ड वाइड जो लिविंग हैं, इन सब में रिप्रोडक्शन होता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मीनिंग देख लेते हैं भाई। पहले तो बेसिक चीज जानेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है, ये एबिलिटी होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देम। अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, है ना। जैसे आपने देखा होगा, डॉग का पपी जो होता है वो डॉग ही होता है, काऊ का जो बच्चा होता है वो काऊ जैसा ही होता है, लायन का बच्चा लायन ही होगा, या फ्लावर का जो नया प्लांट हम लोग लगाते हैं, सीड के थ्रू लगाते हैं या वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के थ्रू लगाते हैं, तो उससे वही प्लांट निकलता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया, और कैसा प्रोड्यूस किया, बिल्कुल अपने जैसा प्रोड्यूस किया। तो ये एक छोटी सी मीनिंग है रिप्रोडक्शन की। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। जैसा अभी हमने कहा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जितने भी हैं, चाहे अगर आप देखिए आज इंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो वो इंडेंजर्ड क्यों हो रहे, एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनका पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, मेल फीमेल पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, मेटिंग नहीं हो पा रही है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, और फिर वो खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट की कंडीशन में आ जाते हैं। पहले तो नॉर्मल रहता है, फिर इंडेंजर्ड में आते हैं, उसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। चलिए, पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का। सो रिप्रोडक्शन के पर्पस की बात करें तो इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड परप्यूटेशन, मतलब कि स्टेबिलिटी। परप्यूटेशन का मतलब है यहाँ पे स्टेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और स्टेबिलिटी होती है स्पीशीज की, किसी भी स्पीशीज की, इधर वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, इंसेक्ट्स हो, रेप्टाइल्स हो, फिशेस हो, कुछ भी हो। ओके दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्रूव करता है ग्रुप इमॉर्टलिटी बाय रिप्लेसिंग द डेड इंडिविजुअल विथ न्यू वंस। क्या होता है, देखो, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड कर जाएगा तो फिर क्या होगा, वो तो खत्म हो गया, अब उसके जैसा कोई चाहिए, तो फिर नया ऑर्गेनिज्म वहीं पे बर्थ लेता है। अलग अलग टाइम होता है भाई, कभी किसी की डेथ होती है, कभी कोई बॉर्न करता है, तो ये एक बैलेंस बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो मेन पर्पस ये है रिप्रोडक्शन का कि अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे और जो डेथ हो रही है उसकी जगह पे नए नए चीजें, नए नए ऑर्गेनिजम्स आ जाए। ठीक है, दैट इज द बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बेसिक फीचर की बात करते हैं रिप्रोडक्शन के। फीचर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन। लेट्स सी फीचर क्या होते हैं। जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का, ये वैरी होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। जैसे जितने अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में ये वैरी करता है। लाइक प्लांट्स में अलग टाइप से होता है ना, एनिमल्स में अलग टाइप से होता है। जो छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंगल सेल वाले हैं, जिनका जीवन उसी में शुरू होता है उसी में खत्म, उनमें भी रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। सो हर में अलग अलग टाइप का होता है। अब जैसे कहें अमीबा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सो अमीबा क्या करता है, एक ऐसे तो होता नहीं है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, तो अब ये क्या करेगा, 2 डॉटर सेल्स बना देता है ना, तो इसके जैसे बन गए। ओके, अब इसमें अलग होगा, ह्यूमंस में अलग होगा, कुछ एनिमल्स में अलग होता है, प्लांट्स में अलग होता है।
तो ये अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। लेट्स सी उसके कुछ बेसिक फीचर्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखो जब भी ये सेल है इसका डिवीजन होना है 2 पार्ट में, तो इसमें क्या होगा, ये जो सेल होता है इसके पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो सबसे पहले डीएनए का ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा देन यही फिर सेल ऐसे बन जाते हैं, मतलब ऐसे, ये न्यूक्लियस ऐसे होने लगता है, ये पूरा सेल ऐसे कन्वर्ट होगा, फिर ये 2 सेपरेट सेल्स बन जाते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास डीएनए होता है। तो ये तो रही बात रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कैसे होता है भाई, देखो बायो में एक चीज कहें तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही तरीके से यूज होता है। बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मल्टीप्लाई और डिवीजन का मतलब एक ही होता है। तो सेल का मल्टीप्लिकेशन होना या सेल का डिवीजन होना एक ही बात होती है। लाइक कहें अगर कि ये सेल है तो इसका डिवीजन 2 पार्ट में हो रहा है, या ये सेल मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि सेल डिवाइड हो जाता है, कभी कभी 1 भी होते हैं, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, 1 2 3 4 कई सारे हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज और यूनिट, जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, लाइक ह्यूमंस की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। सेम ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स है तो फ्लावर्स में क्या होते हैं, ओवरी होती है, और उसके बाद मेल क्या होते हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो इनमें भी होता है। सो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन होना, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना जरूरी होता है। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा भाई, अगर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ही नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनटू ऑफस्प्रिंग्स, जो डेवलपमेंट होता है, जैसे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो गया, बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया, तो उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, जो नए ऑफस्प्रिंग्स बने, मतलब कि ये जो सेल्स बन रहे हैं, ये जो सेल्स बन रहे हैं, ये दोनों सेल्स बन रहे हैं, इन सब में फिर बॉडीज का डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो मैच्योर, जैसे जैसे होते हैं वो बड़े होते जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, ये बर्ड्स हैं, इनका एग के थ्रू, ओ एक सेकेंड, यहाँ बर्ड्स हैं तो एग के थ्रू इनमें से बेबीज निकल रहे हैं। ये लिविंग बीइंग, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स आपने देखा होगा एग देते हैं, एग मैच्योर होने के बाद उसमें से ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं। तो ये एग के थ्रू एक तो हो गया। दूसरा लिविंग बर्थ, जो मतलब डायरेक्ट बेबीज होते हैं, जैसे ह्यूमंस आते हैं, डॉग्स आते हैं, मैमल्स जितने आते हैं लगभग सब आते हैं। फ्रेगमेंटेशन, एक ही चीज कई पार्ट में डिवाइड हो गई। देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया और तीनों ने पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर लिया। बडिंग, बड का फॉर्मेशन हो जाता है हाइड्रा में और फिर वो सेपरेट होके पूरा बॉडी बना लेता है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के। फॉर्म्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, देखो अब ये जो आपको अलग अलग तरीके पढ़ने हैं ना बच्चों, ये सब इसी में आ जाएगा। 2 टाइप के होते हैं, देखिए एनिमल रिप्रोड्यूस इन अ वैरायटी ऑफ वेज, कई अलग अलग तरीकों से, विच आर कैटेगराइज इनटू 2, 2 कैटेगरी है मेन रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होते, मेल फीमेल गैमेट्स नहीं इन्वॉल्व होते, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों चाहिए होता है। अगर मेल फीमेल ना रहे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। मतलब यहाँ पे गैमेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसमें गैमेट्स का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खासकर उनमें होता है जैसे कोई सेल डिवाइड हो गया, अमीबा डिवाइड हो गया, हाइड्रा है, ये सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल जैसे प्लांट्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, एनिमल्स में होता है, तो ये सब सेक्सुअल होता है। ठीक है, तो ये तो एक ब्रीफ दिए आपको रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एसेक्सुअल और सेक्सुअल सबके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय। गुलशन।